जय श्री राम दोस्तों। तो मैं आज आ गई हूँ देव रिसोर्ट जो कि गंगजला सहरसा में है और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रही हूँ कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी अपनी शहर सहरसा में हेल्पिंग बिहार फाउंडेशन के तरफ से शिक्षक सम्मान समारोह किया जा रहा है, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया है। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फाउंडेशन द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में मेरे योगदान को पहचाना और सराहा गया। इसके लिए तहे दिल से आयोजकों और अन्य गण्यमान्य शिक्षकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अभिभूत हूँ कि शिक्षा का सम्मान करने वाली संस्थाएं अभी भी है। शिक्षा और शिक्षक का सम्मान ऐसा ही होता रहे, भारत फिर विश्व गुरु के रूप में अग्रसर हो, देश नित्य नए आयाम छुए, यही मेरी मंगल कामना है। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि गुणप्रदन्ताय माँ मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कल मॉर्निंग में आऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ, अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। मैम आईसीयू में एक सीरियस पेशेंट है, प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। हाँ भैया चलिए ना, ठीक है।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में एक और शख्स शक के घेरे में है। सीबीआई का शक इस शख्स पर गहराता जा रहा है और इस शख्स की पहचान अनूप दत्तक। हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से नाम बोलिए। यस, डॉक्टर आपसे बात करना था, ये वाइफ प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करना था। कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। किससे बात कर रहे हो आप? ऐसा तो पहले नहीं हो। लड़की है तो समझ में नहीं आ रही बात है? अबॉर्शन करा दूंगा, लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? चूंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर, मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल आया करेगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी है? अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के हाथ में आ जाती है, उसका रेप वो है। सॉरी, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर है, पढ़ी लिखी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और इसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूं, अगर इसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी रेडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनूंगा। डॉक्टर, आई एम सॉरी, मैंने आपका काफी वक्त ले लिया। I think you are right, Naved. You are absolutely right. It's extremely shameful. Religion के नाम पे जो है ये आम हो रहे हैं, but unfortunately रेप जैसा इतना बड़ा जो इशू है, इतना बड़ा जो सोशल इशू है, इसके बारे में धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा तेरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। भाग भाग भाग, बच सके तो बच के आज। कौन है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित्र।
हर बारी उमरिया जटनिया नगरा काहे गमौलेगे। तो मैं फिर से एक बार हेल्पिंग बिहार फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।